सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान महानता की परिभाषा ही बदल दे। आज हम कहानी सुनेंगे उस तैराक की जिसने सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़े, बल्कि इंसानी क्षमता की हदों को भी एक नई चुनौती दी। नाम है माइकल फेल्प्स। पूरे ओलंपिक के इतिहास में उनके नाम हैं 28 मेडल्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पर शायद ही कोई और चढ़ पाए। और उन 28 में से 23 गोल्ड मेडल्स हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर माइकल फेल्प्स खुद एक देश होते ना, तो तैराकी में वो दुनिया में तीसरे नंबर पर होते। कमाल है ना। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या इन चमकते हुए मेडल्स के पीछे की कहानी भी इतनी ही चमकदार है? क्या ये रिकॉर्ड्स हमें उस इंसान के बारे में सब कुछ बता देते हैं? फेल्प्स की कहानी को समझने के लिए ना, हमें एक सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ तो है पानी के अंदर की वो मशीन जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था, और दूसरी तरफ उस मशीन के अंदर का वो इंसान। तो चलिए इस लेजेंड के इन दो चेहरों को देखते हैं। एक तरफ 28 ओलंपिक मेडल्स, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो शायद कभी ना टूटें, और उनका वो मशहूर एलियन फेज। और दूसरी तरफ एक इंसान जो ADHD से जूझ रहा था, अपनी पहचान के संकट से गुजर रहा था और गहरे डिप्रेशन से लड़ रहा था। आइए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक चीज जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने तैरना शुरू किया, और मजे की बात यह है कि ये कोई पैशन नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी। उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उसे कहीं तो लगाना था। फिर छठी क्लास में पता चला कि उन्हें ADHD है, और तो और एक टीचर ने उनकी मां से कह दिया, आपका बेटा तो कभी किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। सोचिए जरा। लेकिन पानी में उनकी वही बेचैनी, वही एनर्जी एक असाधारण ताकत बन गई। और बस वही बात उनके दिमाग में बैठ गई। उस टीचर के शक को उन्होंने अपना फ्यूल बना लिया। मन में ठान लिया, देखना मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। यहीं से एक चैंपियन के माइंडसेट की शुरुआत हुई। और फिर सिर्फ 15 साल की उम्र में वो सिडनी ओलंपिक्स पहुंच गए। वहां वो 5वें नंबर पर आए, और ये हार उन्हें अंदर तक चुभ गई। लेकिन उनके कोच बॉब बोमन ने उस हार में छुपी आग को देख लिया था। अगले ही दिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? फेल्प्स के वर्कआउट शीट पर सिर्फ 2 अक्षर लिखे, WR, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक तरह की भविष्यवाणी थी, और सिर्फ 6 महीने बाद फेल्प्स ने उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। अब आते हैं उनके करियर के उस पीक पर, उस दौर पर जिसे वो खुद अपना एलियन फेस कहते हैं। आखिर क्या था इस चैंपियन के माइंडसेट का राज? बीजिंग 2008, ये वो जगह थी, वो पल था जब माइकल फेल्प्स एक एथलीट से एक लेजेंड बन गए। 8 इवेंट्स और 8 के 8 में गोल्ड मेडल। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो अमानवीय लगता था, बिल्कुल इंसानी क्षमताओं से परे। तो सवाल यह है कि इस अमानवीय प्रदर्शन के पीछे का राज क्या था? वेल, 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत थे। पहला, हार से नफरत। उनका मानना था कि जीतना जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा हारना लगता है। उनके लिए सिल्वर मेडल भी एक हार थी। दूसरा, जबरदस्त तैयारी। सोचिए, पूरे 6 साल उन्होंने हर एक दिन ट्रेनिंग की, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन। और ये उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो हर रेस से पहले अपने दिमाग में एक फिल्म चलाते थे, बल्कि 3 फिल्में। पहली फिल्म होती थी एक परफेक्ट रेस की, दूसरी फिल्म होती थी एक ऐसी रेस की जिसमें सब कुछ गलत हो जाता है, और तीसरी फिल्म होती थी क्या होगा अगर वाले सिचुएशन की, जैसे गॉगल्स में पानी भर जाए या सूट फट जाए। तो क्या होता है जब आपका सबसे बुरा सपना हकीकत बन जाता है? बीजिंग 2008 200 मीटर बटरफ्लाई का फाइनल, और ठीक वही हुआ जिसकी उन्होंने मेंटल तैयारी की थी। रेस के बीच में ही उनके गॉगल्स में पूरी तरह से पानी भर गया। वो देख नहीं सकते थे, बिल्कुल अंधे हो गए थे। अब सोचिए, कोई और होता तो शायद घबरा जाता, रुक जाता। लेकिन फेल्प्स वो एकदम शांत थे। उन्होंने बस अपने दिमाग में वो दूसरी वाली फिल्म चला दी जिसमें सब कुछ गलत होता है। उन्हें पता था कि 1 लैप पूरा करने में कितने स्ट्रोक्स लगते हैं, और उन्होंने बस अपने स्ट्रोक्स गिनना शुरू कर दिया। और बिना देखे ही उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर एक ढलान आती है। बीजिंग की उस अविश्वसनीय सफलता के बाद
माइकल फेल्प्स की जिंदगी में एक बहुत गहरा संकट आया, पहचान का संकट। लंदन 2012 तक आते आते जिस पानी से उन्हें प्यार था वो एक बोझ बन गया था। वो अब जुनून के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तैर रहे थे। फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले सामने आए, सस्पेंशन हुए। मतलब दुनिया तो उन्हें एक हीरो की तरह देख रही थी, लेकिन जब वो आईने में खुद को देखते थे तो उन्हें सिर्फ एक सवाल नजर आता था, माइकल फेल्प्स द स्विमर के अलावा मैं कौन हूं? और यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जो पूल के अंदर नहीं बल्कि पूल के बाहर लड़ी जानी थी। 2012 ओलंपिक्स के बाद वो इंसान जिसने पानी पर राज किया था, वो अपनी ही भावनाओं के समंदर में डूब रहा था। वो बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लिया था और उन्हें लगने लगा था कि अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। यकीनन ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मुकाबला था, पर इस बार उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने मदद मांगी। थेरेपी से उन्हें एक नई दिशा मिली, और जब उन्होंने रियो 2016 में वापसी की ना, तो उनकी वजहें बिल्कुल अलग थीं। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट्स, मेडल्स और दूसरों को गलत साबित करने के लिए तैरते थे, पर इस बार वो खुद के लिए तैर रहे थे। वो ये दिखाने के लिए तैर रहे थे कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। और इसी के साथ उनका मिशन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जीत की परिभाषा ही बदल दी और मेडल्स से कहीं बड़ा एक मकसद ढूंढ लिया। आज माइकल फेल्प्स खुद कहते हैं, किसी एक इंसान की जान बचाना एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से 1000 गुना बेहतर है। तो इस लेजेंड की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, जिसे दुनिया कमजोरी समझे उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। दूसरी, तैयारी इतनी करो कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना पाए। तीसरी, असली कामयाबी सिर्फ बाहरी इनामों में नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मतलब ठीक महसूस ना करना भी ठीक है, और मदद मांगना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। फेल्प्स के कोच ने उनकी डिक्शनरी से कैंट यानी नहीं कर सकता शब्द ही हटा दिया था। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारी अपनी डिक्शनरी में ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसी कौन सी लिमिट है जिसे अगर हम हटा दें तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण हासिल कर सकते हैं?